और प्रसाद दोनों ने एक और केस सॉल्व कर दिया था। आदित्य को उसकी सजा और मोहन को मुक्ति मिल गई थी। मुक्ति मिलने के बाद ध्रुव ने देखा कि प्रसाद पर अभी जहर का असर था और धीरे धीरे वो दम तोड़ रहा था। नहीं प्रसाद, नहीं प्रसाद, तुझे कुछ नहीं हो सकता प्रसाद, तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। ध्रुव के सामने प्रसाद का बेजान शरीर पड़ा हुआ था। तभी अचानक उसके आसपास सब कुछ बदलने लगा और वो किसी और जगह टेलीपोर्ट होने लगा। ओह शिट, ये मैं कहां पर आ गया? ये भरूचा मेंशन तो नहीं लग रहा है। वो क्या है? किधर? उधर? अरे कुछ नहीं है, साला पेड़ हिल रहा है। उस टाइमलाइन से निकलते ही प्रसाद के शरीर में उस जहर का असर खत्म हो गया। अबे तू ठीक हो गया प्रसाद। तुझे पता है मैं कितना डर गया था। अरे भाई, अरे हमको क्या होगा बे, हम एकदम मस्त हैं। हम यहाँ पर कैसे पहुंच गए भाई? हमें तो भरूचा मेंशन में वापस जाना चाहिए था ना। इस जंगल में हम लोग क्या कर रहे हैं? बहनचोद, कहीं इस जंगल में हमारे साथ कोई मंगल ना कर दे। बहुत डर लग रहा है हमारे को। अरे जल्दी यहाँ से निकलते हैं ना यार। हाँ तू सही कह रहा है, हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। चल निकलते हैं यहाँ से। ध्रुव और प्रसाद गहरे जंगल के बीच से गुजरते जा रहे थे। हर कदम के साथ उनका डर और बढ़ता जा रहा था, लेकिन वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था सिवाय आगे बढ़ने के। साला कैसा जंगल है ये क्या? साला टहनी है इसको देखकर एक गांड फट गई हमारी। अब इससे पहले ये गांड में घुस जाए, आगे बढ़ते हैं भाई। यार गांड फटकर पवारा हो गया है। ये कैसा जंगल है बे? अबे यार ये क्या हुआ? अचानक से इतनी शांति कैसे छा गई? हाँ भाई, कुछ तो जरूर हुआ है। हमारी दादी कहती थी कि जब भी जंगल में कोई शैतानी आत्मा निकलती है तो ऐसे ही शांति छा जाती। अरे भाई तू डर मत, मैं हूं ना। बहनचोद, हमारा भी तो यही हाल है। अब आगे कहाँ जाना है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अरे ये आवाज, ये आवाज तो किसी के रोने की लग रही है। हाँ, कहीं कहीं ये कोई धोखा तो नहीं है? कोई भूत 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 प्रेत का चक्कर तो नहीं है? मुझे नहीं पता यार, लेकिन शायद हो भी सकता है। एक काम करते हैं, रोने दे जिसको रोना है। हम नहीं जाएंगे उसके पास। पहले अपनी गांड बचाएंगे, फिर दूसरे की जान। ठीक है? ये बात तुमने बिल्कुल ठीक बोली है ध्रुव। खुद के गांड बचाने ही हमारा पहला कर्तव्य होना चाहिए। अरे यार ये आवाज तो बढ़ती जा रही है। लगता है इस पगडंडी पर कोई है। ओह माय गॉड, वो देख प्रसाद, इसकी मैया की चूड़ी का देख रहे हैं हम। वो औरत कितनी बुरी तरह से रो रही है। रात का समय है और इतने गहनों के साथ उसका यहाँ इस जंगल में होना ठीक नहीं है। इसलिए हमें उसके पास जाकर उसकी मदद करनी चाहिए। क्या कहता है? बात तो तेरी ठीक है, चलते हैं। एक औरत हमारा क्या ही बिगाड़ लेगी। चल कर देखते हैं। अरे मैडम जी, क्या हुआ? आप यहाँ पर अकेले इस जंगल में? मैं यहाँ अपने पति के साथ आई थी। अपने ससुराल जाते जाते लेट हो गई। मेरे पति पानी ढूंढने गए थे, लेकिन आने में बहुत देर हो गई। अभी तक वापस नहीं आए वो। मुझे इस जंगल से बाहर निकलना है। अरे आपके पति नहीं है तो क्या हुआ? हम है ना आपके नए पति। मेरा मतलब हम आपको इस जंगल से बाहर निकालेंगे ना। तो चलिए हमारे साथ। हाँ, आप चलिए हमारे साथ। आपके पति तो वैसे भी रास्ता ढूंढकर आ ही जाएंगे, लेकिन आपका यहाँ पर अकेले रहना ठीक नहीं है। ध्रुव और प्रसाद की बात मानकर वो औरत उन दोनों के साथ चलने लगी। बड़ी देर से देख रहा हूं, इस औरत के पैरों के निशान तो बन ही नहीं रहे। लगता है कुछ तो गड़बड़ है। एक बार नीचे देखता हूं। ओह माय गॉड, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ध्रुव ने जैसे ही थोड़ा सा नीचे झुककर देखा
तो उसने देखा कि उस औरत के पैर जमीन पर लग ही नहीं रहे हैं। वो जमीन से थोड़ा ऊपर हवा में तैर रहे थे। इसका मतलब ये एक चुड़ैल है। मुझे प्रसाद को बताना होगा। प्रसाद, अब इधर देख। प्रसाद, हाँ बोलो, कहाँ है? धीरे बोल। नीचे इस औरत के पैरों को देख। कहाँ यार, तू भी रुक, देखते हैं। अरे चिल्लाइयो मत, बिल्कुल भी मत चिल्लाना। ये एक चुड़ैल है। एक काम करते हैं, हम पीछे धीरे धीरे चलते हैं, इसको आगे निकलने देते हैं और उसके बाद यहाँ से पीछे मुड़कर निकल जाएंगे। ठीक है? ठीक है। प्रसाद और ध्रुव धीरे धीरे चलने लगे और वो औरत आगे जाने लगी, और मौका पाते ही वापस जाने के लिए वो पीछे मुड़े, और मुड़ते ही उनकी जुबान उनके हलक में ही अटक गई, क्योंकि आगे वही औरत हवा में ऊपर उठी हुई थी और उनकी तरफ ही देख रही थी। भगवान, आज तो मर गया, अब मैं जिंदा नहीं बचने वाला। अचानक से उस औरत के चेहरे से घूंघट हटा और एक बहुत ही भयानक चेहरा उन दोनों के सामने आया। उस चुड़ैल का चेहरा आधा सड़ा हुआ था। उसके आधे चेहरे पर कीड़े लगे हुए थे और चेहरे के मांस को खा रहे थे। उसकी एक आंख फूटी हुई थी और उससे एक सांप बाहर आ रहा था। वो ध्रुव और प्रसाद को सामने देखकर जोर जोर से हंसने लगी। अब कहाँ जाओगे तुम? ये जंगल मेरा है और मेरे आज का शिकार तुम दोनों हो। दूर क्यों खड़े हो? आओ, मेरे पास आओ। नहीं, हमको छोड़ दो। मम्मी ने कहा है पराई औरत की तरफ देखना भी नहीं चाहिए। आपका तो पति भी है, आप उन्हें अपने पास बुलाइए। तो आप अपना बना दो। अरे हम तो तुमको जानते भी नहीं है। अब मालूम चला तुम्हारा पति तुम्हें क्यों छोड़कर भाग गया। भाग ध्रुव यहाँ से। वो चुड़ैल उन्हें कहाँ भागने देने वाली थी। उसने अपने हाथ ऊपर उठाए और पेड़ों की जड़ें और शाखाएं धरती को फाड़कर बाहर निकलने लगी। छोड़ो मुझे। ध्रुव और प्रसाद दोनों का शरीर जड़ों में बंध चुका था। चाहकर भी वो अपने शरीर को हिला नहीं पा रहे थे। वो चुड़ैल हवा में उड़ती हुई प्रसाद के पास आई। अब दोनों का चेहरा एक दूसरे के सामने था। ये चेहरा मुझे पसंद आया। ये चेहरा मुझे दे दे। ये चेहरा मुझे चाहिए। वो चुड़ैल अपने बड़े से नाखून से प्रसाद के चेहरे को खुरचने लगी। प्रसाद की हालत खराब हो गई थी। वो इतना ज्यादा डर गया कि उसने अपनी पैंट में ही मूत दिया। अचानक से उनके आसपास सब कुछ बदलने लगा और जंगल धीरे धीरे गायब होने लगा। उस चुड़ैल का भयानक रूप बदलने लगा और वो अचानक से अलीना बन गई। अपनी हालत तो देखो। तुमने तो पैंट में ही कर दिया। अरे तो ये तुम थी। तो ये तुम्हारी कहानी थी? ओह गॉड, अभी मेरा हार्ट फेल हो जाता। मैं मरते मरते बचा हूं। क्यों, हिला डाला ना? पिछली बार तुमने मेरी एंट्रेंस खराब कर दी थी, उसका बदला मैंने इस बार ले लिया। कैसा लगा मेरा प्रैंक? साला ये प्रैंक था। अरे कौन से जन्म की दुश्मनी निकाली है आपने हम दोनों से। ये कैसा मजाक था एलिना? तुम तो हमें जान से ही मार दोगी। ये सिर्फ एक प्रैंक नहीं था। आई एम प्रिपेयरिंग यू फॉर न्यू केस। वहां पर तुम्हें ऐसी ही एक चुड़ैल का सामना करना होगा। एंड आई एम वार्निंग यू, वो तुम्हारे साथ बिल्कुल मजाक नहीं करेगी। तुम्हें उसी चुड़ैल की आत्मा को मुक्ति दिलानी है और यही तुम्हारा न्यू टास्क है। अब जाओ अपने अगले टास्क में। 1 मिनट, अभी नहीं, रुको। नहीं! शिट!
अब शेट करने से कोई फायदा नहीं है, हम पहुंच गए हैं। ये आवाज कहाँ से आई? लगता है कोई लड़की मदद के लिए पुकार रही है। इस बार तो मैं बिल्कुल नहीं जाने वाला, कहीं फिर से कोई भूतनी ना दिख जाए। आज तो बहुत ही सेक्सी है, पक्का कोई जवान लड़की होगी। हम तो जा रहे हैं बचाने। ये साला लड़की के नाम से मौत को भी गले लगा लेगा। अबे रुक, मैं भी आ रहा हूं। ध्रुव और प्रसाद उस आवाज की तरफ आगे बढ़े और कुछ देर बाद उन्हें वो लड़की भी दिखाई दे गई। उन लोगों को तो मना नहीं की तुम, अब हमसे दिक्कत हो रही है। तुमको तो आज नहीं छोड़ेंगे। रुक जा साले, लड़की को छेड़ता है। प्रसाद ने देखा कि कुछ दूरी पर झाड़ियों के पीछे एक आधी उम्र का लंबा सा आदमी एक लड़की को नीचे दबोचे हुए उसके कपड़े फाड़ रहा था। हमका छोड़ दो हमका। अरे चिंता मत करो डार्लिंग, हम तुमको बचाएंगे। साले कुत्ते, बंचर, लड़की पर अपना दम दिखाता है मातर। हिम्मत है तो अपना दम हम पर दिखा। अभी बताते हैं तुमको, रुको। वो जमीन पर गिरा हुआ आदमी फिर से एक बार खड़ा हुआ और उसे देखकर प्रसाद की हिम्मत जवाब दे गई। उसने देखा कि वो आदमी लगभग 6 फुट से लंबा था और उसके बड़े बड़े बाजू देखने में बहुत मजबूत लग रहे थे। एक बात तो पक्की थी कि वो आदमी बहुत गुस्से में था। अरे नाराज हो गए क्या? अरे भाई साहब, हम अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से ज्यादा बोल गए, माफ करना। अच्छा हम चलते हैं, हमको तो पता भी नहीं है कि आप बल्लाल दे वो। कहाँ भाग रहा है मादरचोद? मेरी रात बर्बाद कर दिया। तुझे तो यहीं गला दबा के जान से मार दूंगा। छोड़ दो हमको। इतने में ध्रुव ने पीछे से आकर उस लंबे से आदमी को एक डंडे से पूरी ताकत से मारा। अरे बहनचोद, ये आदमी है या राक्षस? साला डंडा ही टूट गया। अब जान आ गई। तुमको तो हम। उस आदमी ने ध्रुव को एक जोर का पंच मारा और ध्रुव पेट के बल नीचे गिर गया और वहीं उस आदमी ने एक बड़ा सा पत्थर उठा लिया। इस पत्थर से कुचलकर हम तुमको मार देंगे आज। नहीं ध्रुव। उस लंबे चौड़े आदमी ने अपने हाथ में एक बड़ा सा पत्थर उठा लिया। इस पत्थर से कुचलकर हम तुमको मार देंगे। हमारे दोस्त को जान से मारोगे तुम? अभी बताते हैं। तुम्हारे पास जो 2 अखरोट है ना, साला हम उसको ही फोड़ देंगे। मैया रे, हमार पैर, हमारा पैर। साला हमसे पंगा लेना चाहता था, दोनों अंडे फोड़ दिया हमने साले के। देख कैसे अंगूर का गुच्छे की तरह सिकुड़ गया। ध्रुव ध्रुव ध्रुव, तू ठीक है ना? है भाई, ठीक है ना? यार तुमने सच में हमारी जान बचा ली। मुझे अगर कुछ हो जाता तो लोग कहते कि आज तक कोई भूत इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया, लेकिन एक जिंदा इंसान ने इसे मार दिया। अरे यार, डर के मारे तो मैं भूल ही गया। वो लड़की कहाँ है? हम यहाँ पर हैं। अरे आप ठीक तो हैं? अरे आपका तो ये साला कपड़ा फाड़ दिया है। ऐसे एक बात बोले, हाँ बहुत सुंदर लग रही है, एकदम हीरोइन जैसी। का बोले? अरे क्या हुआ आपको? आप अपना कपड़ा काहे समेट रहे हैं? कुछ गलत बोल दिया हम? अबे साले, अपना मुंह बंद कर। माना शक्ति कपूर जैसी शक्ल है तेरी, लेकिन उसके जैसे काम तो मत कर। अरे देखिए, आप डरिए मत, हम आपको कुछ नहीं करेंगे। ये मेरा दोस्त है प्रसाद, इसको तो ये सब बोलने की आदत है। वैसे आप इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही है? मेरा मतलब, इस सुनसान जंगल में आप अकेली यहाँ आई कैसे? हम दूसरे गांव के हैं। हमको कुछ गुंडा दूसरे गांव से उठाकर यहाँ ले आए और हमारे साथ जबरदस्ती किए और हमको यहीं पर छोड़कर चले गए। कहा?
साला आपके साथ इतना सब कुछ हो गया और हमको पता ही नहीं। कौन थे वो लोग? हम अभी उनका खून पे जाएंगे, सबको एक साथ मारेंगे। अरे बस कर मेरे घातक के सनी देओल, अभी तो तेरी पैंट गीली होने वाली थी। फेंकने की भी कोई हद होती है यार। उसके बाद हमको ये आदमी मिला, पहले बोला कि हमरा मदद करेगा, फिर ये हमरे मौका के फायदा उठाने लगा। कितना मातर जो, मेरा मतलब कितना महाघटिया इंसान है ये। एक अकेली लड़की का फायदा उठाता है। आप तो बहुत अच्छे हैं। आप दोनों बाबूजी ने हमारी जान बचाई, हम आपका ये एहसान कैसे चुकाएंगे? अरे ये तो मेरा फर्ज था, पर अभी हमारा फर्ज पूरा नहीं हुआ है। अभी तो हम आपको घर तक भी छोड़ देंगे। आप लोगों ने पहले ही इतना तकलीफ उठा लिया है हमारे लिए, आपको हमारे साथ चलने की कोई जरूरत नहीं है, हम खुद चले जाएंगे। अरे ऐसे कैसे? फिर कौन सरफिरा रास्ते में मिल गया तो? हाँ, और इसी बहाने हम भी जंगल से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन उससे पहले हम इस आदमी का हिसाब कर देते हैं। अरे अभी तो हम इसके अंडे फोड़े हैं, इसका आमलेट बनाना बाकी है। नहीं, उसकी चिंता आप मत करिए, हम इसको देख लेंगे, हम इसको अपने हाथ से सजा देंगे। अरे ये तो और भी बढ़िया है। ठीक है, आप हमारी चप्पल लीजिए और इसका सारा भूत उतार दीजिए। उसका जरूरत नहीं पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, हमको जाने दो, हमको जाने दो। हम ये गलती नहीं करेंगे, हमको हमारा सबक मिल गया है। जब साले ऐसे कैसे जाने देंगे वो? देवी जी, मेरा मतलब मैडम जी, आप जाइए। ठीक है। वो लड़की पीछे गई और देखते ही देखते उस लड़की ने उस आदमी का सीना चीर दिया और दिल बाहर निकाल लिया। अरे साला, ये उस लड़की के सुंदर चेहरे ने एक भयानक रूप ले लिया। गुलाबी होंठ की जगह अब बड़े बड़े दांत थे। वो कोई लड़की नहीं, एक चुड़ैल थी। साला भाग यहाँ से प्रसाद। अब तुम्हारी बारी है, मेरे कुंवर जी को मेरे पास लेकर आओ या फिर इसी जंगल में दफन हो जाओ। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मदद करके। अरे भाग जल्दी यहाँ से। जल्दी भाग। उसकी चमेली समझ रहे थे, पर तो चमेली का तेल निकाल देंगे हम लोगों का, वो भी पिछवाड़े से। साले और कर ले मदद। देखा, अब लग गए ना लौड़े। साला लड़की देखी नहीं कि लार टपकाना शुरू कर देता है। साला तेरी ठरक की वजह से लगता है आज हम अपनी जान से जाएंगे। अरे यार, हमको क्या पता अब ये भूल निकलेगी। ये का साला बारिश भी होने लगा। इन चोर, सब गलत काम आज ही होना था क्या हमारे साथ? अरे तुम्हारे कंधे पर ये चिपचिपा चीज का है? क्या चिपचिप है? ये बदबू कैसी है? अबे ये पानी नहीं है, अबे ये तो खून है। ये ऊपर से आ रहा है। ओह शिट! जैसे ही प्रसाद और ध्रुव ने अपना सर उठाकर देखा तो उन्हें एक पेड़ नजर आया। उसे देखकर ध्रुव की सांसें अटक गई। इतनी सारी लाशें, वो भी पेड़ पर। पेड़ों पर लाशों की हालत बहुत खराब थी। कहीं किसी का पेट फटा हुआ था, किसी की गर्दन नहीं थी तो किसी के हाथ नहीं थे, और वहीं से बूंद बूंद करके वो खून टपक रहा था। अचानक से उन आदमियों ने अपनी आंखें खोली और जोर जोर से हंसने लगे। उन दोनों ने फिर से भागने की कोशिश की, लेकिन अचानक से वो पेड़ के बल नीचे गिर गए और उनकी नजर एक औरत के पैरों पर पड़ी। इसके पैर तो उल्टे हैं। वो चुड़ैल उनके बिल्कुल सामने खड़ी थी। अपनी नाखून से उसने प्रसाद के हाथ पर हमला किया, जिसकी वजह से उसके हाथ में बड़ा सा निशान बन गया। कहाँ है मेरे कुंवर जी? मेरे कुंवर जी को लेकर आओ या फिर मरो। वो चुड़ैल ध्रुव पर भी हमला करने लगी, लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया तभी ध्रुव के अंदर से एक सफेद रोशनी निकली, जिसके उजाले से वो चुड़ैल कुछ देर के लिए अंधी हो गई और वहां से चीखते हुए भाग गई। लगता है वो भाग गई। चल प्रसाद, इस पत्थर के नीचे आज की रात यहीं छिपकर बिता लेते हैं।
यार वो कहीं फिर से आ गई तो हमको तो यहाँ पर सेफ फील नहीं हो रहा। अबे चुप कर साले, और शुभ शुभ बोल। शुभ बोल दिए। अरे तेरी साले, मैं बोल रहा हूँ चुप करके बैठ एकदम, और सुबह होने का इंतजार कर। डर डर के उन दोनों ने पूरी रात बिताई और सुबह होने का इंतजार करने लगे। सुबह होने के बाद उन दोनों में थोड़ी हिम्मत आई और वो उस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगे। साले कल तो हमारा पिछवाड़ा नीलाम हो जाता। अगर वो रोशनी नहीं होती ना तो हमारी जिंदगी के लवड़े जरूर लग जाते। अच्छा ध्रुव, और रोशनी कहाँ थी यार? वो कहाँ से आई थी? तुम्हारे अंदर से आई वो रोशनी? ये क्या राज है? मुझे नहीं पता, शायद वो मेरे अंदर से आई थी। मैं पक्के तौर पर कुछ नहीं कह सकता। अबे ये सब छोड़, तूने देखा पहले से ज्यादा सरदर्दी बढ़ गई है हमारी, और खतरा भी पहले से ज्यादा बढ़ गया है। और नहीं तो का, एकदम सही कह रहे हो बे। साला, यहाँ पर तो हम सच में मजदूरी कर रहे हैं, वो भी बिना किसी पैसों की। इससे तो अच्छा हम कॉर्पोरेट में मरवा रहे थे, लेकिन कम से कम उसके पैसे तो मिलते थे। वैसे हम गांव तक पहुंच ही गए हैं। ये इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है? लगता है कुछ हुआ है। अरे कुछ हो नहीं भाई, जेसीबी की खुदाई चल रही होगी, इसलिए सब भीड़ लगा कर देख रहे होंगे। अबे साले, ये गांव है, यहाँ पर जेसीबी कहाँ से आएगी? चल वहीं चलकर देखते हैं। रटिया महाराज, साइड होइए तो नहीं, हमको भी देखने दीजिए ना। इसकी वाहिनी का तो साला ही का है। रुक, मुझे भी देखने दे। ओह नो, इसकी ही ये हालत किसने की? अरे ये तो वही आदमी है जिसने हम पर हमला किया था। इसका क्या हाल किया है? इसकी दोनों आंखें बाहर निकली हुई है, गर्दन से पेट तक चीर कर रख दिया है किसी ने, और उसकी पेट की आंत भी बाहर आ गई है। साला नीचे देखो, इसका तो हथियार ही उखाड़ लिया बे। हथियार उखाड़ कर कोई क्या करेगा? इसका हथियार का हालत देखकर हमारे औजार में दर्द हो रहा है। इतना हमसे कौन होगा बे? हमारे सामने तो इसकी इतनी बुरी हालत नहीं थी, जरूर ये किसी जानवर का काम होगा। सही बोले भाई, इतनी बुरी तरीके से कौन किसको मारता है यार? वो तो चुड़ैल तो नहीं मारी होगी, हाँ लंपट का काम होगा। साला वही जानवर अपने शिकार को पेड़ पर लेकर चढ़ते हैं। अबे लंपट नहीं, लेपर्ड होता है वो। वैसे शायद तू ठीक ही कह रहा है, ये किसी जानवर का ही काम होगा। ये इंसान का काम तो बिल्कुल नहीं लगता। आप ठीक कह रहे हैं बाबूजी, ये काम कोई इंसान का नहीं है, लेकिन आप गलत भी हैं। ये काम कोनो जानवर का भी नहीं है। क्या मतलब? ये इंसान का काम भी नहीं है और जानवर का काम भी नहीं है? फिर का तुम्हारी अम्मा का काम है? हमारी अम्मा का काम नहीं हो सकता, वो तो बहुत पहले भाग गई। हैं? भाग गई? किसके साथ? हमारे बाप के साथ। ये उस चुड़ैल का काम है, उस चुड़ैल का। अरे ये कहाँ है आपके हाथ पर? ये निशान, मतलब आपको पता है ये निशान का मतलब? ये निशान मतलब आपको पता है ये निशान मतलब? अरे ये तो सिर्फ एक खरोंच ही तो है, देखो कुछ नहीं। ये कैसे हो सकता है? ये अजीब सा निशान कहाँ है बे? ये क्या हो गया तुझे प्रसाद? ये थोड़ी देर पहले तो नहीं था। ये कैसे आ गया तेरे हाथ पर? हम जानते हैं इस निशान के बारे में, अच्छे से जानते हैं। अबे इतना बिल्डअप देने की कोई जरूरत नहीं थी। अब बताओगे भी? ये निशान का मतलब है कि उस चुड़ैल का अगला शिकार तुम हो। ये क्या बात हो रहा है? किसका शिकार? कैसा शिकार? अरे जल्दी बताओ कि ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। अरे निशान का राज कहाँ है? अरे वो कहा है कि हम जो हैं अरे बोल कहाँ नहीं रहे हो? तुम्हारे पिछवाड़े में खड़ा बाल है का? खड़ा बाल तो नहीं है, लेकिन बाल तोड़ हो गया है, बहुत दर्द होता है, ठीक से धो भी नहीं पाते। अब जल्दी बताओ। एक चाय पिलाइएगा तो हम बताएंगे। अबे यार, अब इसी की कमी थी क्या? अरे चल ठीक है, हम पिला देंगे। थोड़ा हमारा भी मन कर रहा है चाय पीने का। चलो फिर, खड़े काहे हो? वो सामने रहा चाय का दुकान। अरे महाराज 3 चाय लगाइए तो। 3 नहीं 4, हम 2 पियेंगे।
एक चाय मुंह से हर एक अपने छेद से पियोगा का? पीछे के छेद से भी चाय पीते हैं का? बाबूजी, हम तो गांव के गंवार आदमी हैं, आप शहर से लगते हैं, शहर में पीते होंगे, हमें भी एक बार पी के दिखा देंगे? और ज्यादा नहीं बोल रहे तुम, और जुबान चल रही तुम्हारी। तुमको पता है हमसे फालतू बोलने वालों के साथ हम क्या करते हैं? माफ कीजिएगा, हमसे गलती हो गई। वैसे क्या करते हैं आप आपसे फालतू बोलने वालों का? अभी बताते हैं क्या करते हैं। कुछ नहीं करते, हम उसे फालतू बोल देते हैं। चलिए चचा, आप पहले 4 चाय तो लगा दीजिए। अरे अब तो बता दो भाई, ये निशान का है? क्या मतलब है इसका? अरे अब तो चाय भी बनवा रहे हैं हम तुम्हारे लिए। अरे महाराज, हम कहाँ भागे जा रहे हैं, एक बार चाय बन जाने दीजिए, चाय का स्वाद मुंह पे चढ़ जाने दीजिए, फिर देखिए हम कैसे जल्दी जल्दी बात बताते हैं। तनिक रुकिए तो सही। साले एक नंबर के घटिया आदमी है, हमारे पिछवाड़े का छेद बड़ा होता जा रहा है सस्पेंस में, और एक आप हो के। वाह, ये तो बहुत बढ़िया चाय है। हो गया, पीली चाय, मिल गई शांति। साले एकदम लीचड़पना दिखा रहे थे। चलो यार अब जल्दी बताओ, या और चाय ठूसनी है मुंह में? ठीक है, अभी बताते हैं। हमको ये गांव वाले लोग बोला कहकर बुलाते हैं। अरे बोले तो बिल्कुल ही नहीं हो। हमारा मतलब है कि आपको ये करने की जरूरत नहीं है, हम कर लेंगे। वैसे तुमने ठीक कहा, कल रात ही हमारा सामना उस चुड़ैल से हुआ था। लेकिन आप लोग बच कैसे गए? उस चुड़ैल से मिलने के बाद कोई भी नहीं बचता। आखिर कौन है ये चुड़ैल? अरे ये सब छोड़ो, पहले ये बताओ कि निशान को कैसे हटाएं? हमारे पिछवाड़े से पसीना निकल रहा है सोच सोच कर। ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन हम इतना जानते हैं कि जिसके भी बाह में ये निशान होता है वो जिंदा नहीं बचता। का? ये क्या बक रहा है मादरचोद? सही बक रहे हैं हम। ये निशान जल्द ही हाथ में फैल जाएगा और फिर तुमको वो दिखेगा जो है ही नहीं, और फिर तुम अपने आप ही उस चुड़ैल के पास चले जाओगे। फिर कहानी खत्म। तुमको ये सब पता कैसे है? कहीं तुम चाय पीने के चक्कर में झूठ तो नहीं बोल रहे? वो चुड़ैल आप लोगों से कुंवर जी के बारे में पूछी। तुमको कैसा पता? उसने हमसे कुंवर जी के बारे में पूछा था। लेकिन तुमको इस बारे में पता कैसे है? क्योंकि हमारा पाला भी उस चुड़ैल से पड़ा था। का? सच कह रहे हो? उस रात आसमान में पूरा चांद खिला हुआ था और हम आंगन में ही सो रहे थे। अचानक हमारी आंख खुली। तुमने चुड़ैल को देखा है क्या? नहीं, अचानक हमारी आंख खुली और हमको लैट्रिन लग गया और हम लोटा लेकर निकल गए अगने। अबे यार, छी। फिर उसके बाद क्या हुआ? रोशनी को देखकर हमको लगा कि बहुत भोर हो गया है, इसलिए हम जंगल की तरफ निकल गए। और उसके बाद? उसके बाद जैसे ही हम जंगल में गए, अरे जल्दी चल रे भोला, जल्दी भाग। वो औरत अभी भी हमारे पीछे ही है। अरे पागल औरत है, साथ में बैठकर हगेगी का? हमको आगे निकलना होगा। अरे ये औरत तो हमारे पीछे अभी भी है। पता नहीं ये कैसी बेशर्म औरत है, पराये मर्द के साथ हगना चाहती है। दिमाग नहीं है क्या इसके पास? भोला अब लगभग भाग ही रहा था, लेकिन पायल के छनछनाने की आवाज अब और भी ज्यादा बढ़ गई थी। ये पायल की आवाज तो और तेज हो रही है। हम तो तेजी से आगे जा रहे हैं, तब भी एक बार पीछे मुड़कर देखते हैं। ये क्या हो रहा है? ये औरत ये तो हमारे पास आते जा रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? और ये औरत चल रही है। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। ये औरत तो हमारे पास ही आती जा रही है। ये काम आया है साला। कहीं हम चांद की रोशनी समझकर रात को ही उठकर तो आगने नहीं आ गए। कहीं औरत कोई और तो नहीं। भागो भोला।
ये औरत तो ये तो हवा में उड़ रही है। ये तो चुड़ैल है भैया रे। तब से हमारे पीछे चुड़ैल कर रही थी। अचानक से हवा का तेज झोंका आया और उस चुड़ैल के घूंघट को उसके सर से हटा दिया। चांदनी रात की कुछ रोशनी पेड़ के पत्तों के बीच से निकलकर चुड़ैल के चेहरे पर पड़ी और एक भयानक चेहरा भोला के आंखों के सामने आ गया। चुड़ैल चुड़ैल बचाओ, हमको मत मारो। तुम मेरे कुंवर जी नहीं हो। कहाँ है मेरे कुंवर जी? नहीं, हमको मत मारो। हैं? वो चुड़ैल कहाँ गई? अभी तो यहीं पर थी, कहाँ चली गई? ये सब कुछ क्या हो रहा है? हम तो हगने आए थे, लेकिन हमारा लैट्रिन तो सटक गया। नहीं हगना हमें, हम जा रहे हैं यहाँ से। जान बचाकर भागो यहाँ से भोला। कौन है वहां पर? कौन हो तुम? कौन है उधर? नहीं, इधर मत आना। हमको मत मारो हमको। तुम तो चुड़ैल नहीं हो, तुम तो आदमी हो। तुमको देखकर कितना अच्छा लग रहा है। हम तो सोचे थे कि हम यहाँ पर अकेले हैं। ये तो बहुत बढ़िया है। आ जाओ, हम दोनों मिलकर हगेंगे। आगे आओ, हमारे साथ चलो। ये तो गर्दन कट के गिर गया। ये तो कोई आदमी नहीं है, ये तो भूत है। एक खून का फव्वारा उस आदमी की कटी हुई गर्दन से निकला और चारों तरफ बारिश की तरह बरसने लगा। मेरा पीठ दर्द हो रहा है। कुंवर जी कहाँ पर है? मेरे कुंवर जी कहाँ है? कुंवर को लेकर आओ, वरना मेरे हाथों मारे जाओगे। हम जंगल की गहराइयों में जाते रहे और फिर अचानक हमारा पैंट में ही लैट्रिन हो गया। छी। और उसके बाद वो चुड़ैल हमको मार के खा गई। मार के खा गई तो तुम जिंदा कैसे हो? मार के खा गई? अरे ये क्या कह रहे हो? लेकिन तुम तो हमारे सामने खड़े हो। इसका मतलब तुम इंसान नहीं, एक भूत हो। बहन चोद चूतिया लड़का, हमको काहे मारा रे? अरे तुम्हें दर्द हुआ? इसका मतलब तो तुम इंसान ही हो, कोई भूत नहीं हो। अरे बेलोड़ू चंद, तेरे छेद में डालू लंड, फिर कभी नहीं लगेगी तुमको ठंड। अरे तुमसे झूठ काहे बोला रे? अरे नहीं बाबूजी, हम तो जिंदा ही है। क्या है कि आप बात की गहराई को नहीं समझे। उस रात को हमरे अंदर का डरपोक भोला मर गया और हमरा एक नया जन्म हुआ। अब हम किसी से नहीं डरते। बात में गहराई यानी हमारे कहने का मतलब ही था। साले अगर आगे से हमारे साथ मस्ती की ना तो ये तुम्हारा छेद की गहराई नाप देंगे। तुम तो कह रहे थे कि आज तक उस चुड़ैल से कोई नहीं बच पाया, फिर तुम कैसे बच के निकल गए? अब कहा बताएं बाबूजी, इस सवाल का जवाब तो हम भी ढूंढ रहे हैं। अब हो सकता है हमारा शरीर पर गंदगी लगा हुआ था, इस वजह से चुड़ैल हमको छोड़कर चली गई है। अरे साले, तुम इतने निकम्मे आदमी हो कि वो चुड़ैल के काम भी नहीं आए। अरे भाई इंसान, बहुत दर्द हो रहा। ओह शिट! नहीं, ये क्या हो रहा है? ध्रुव ने प्रसाद के हाथ पर अपनी नजर डाली तो उसने देखा कि वो काला सा निशान अब बढ़ने लगा है और प्रसाद की तकलीफ और भी ज्यादा बढ़ने लगी है। ध्रुव यार, कुछ कर, तू ही कुछ कर सकता है। क्या हम सच में मर जाएंगे? नहीं, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। तू चिंता मत कर, चाहे मुझे उस चुड़ैल से लड़ना ही क्यों ना पड़े। और कोई रास्ता नहीं है, मुझे उस चुड़ैल को ढूंढना ही होगा। कोई नहीं जानता वो चुड़ैल कहाँ पर है। वो चुड़ैल अपना मर्जी से आती है, वो कभी भी शिकार कर सकती है, उसका कोई टाइम नहीं है।
लेकिन हम मदद कर सकते हैं तुम्हारी। अबे तुम कैसे मदद कर सकते हो हमारी? अब दूसरी चाय बाकी है। सिर्फ चाय पी के मजा नहीं आ रहा, साथ में बिस्कुट खिलाओगे तो फिर हम तुमको बताएंगे। साले कौन रखा है तुम्हारा नाम भोला में? तुम्हारी शक्ल ही डाकुओं से मिलती है। यहाँ हमारी जान हमारे पिछवाड़े के छेद से निकल रही है और तुमको बिस्किट खाना है? देखिए, आप दोनों बाबूजी के पास कोई और रास्ता भी नहीं है, हमको तो सिर्फ बिस्कुट खाना है। ठीक है भैया, इसे एक बिस्किट का पैकेट देना। एक नहीं, 2। एक खाएंगे, एक ले जाएंगे। हाँ 2 पैकेट दीजिए, एक इसके हाथ में दीजिए और इसके एक छेद में डालिए। हमको सिर्फ इंतजार करना है, सिर्फ इंतजार। अबे साले, ऐसे खाली बैठे रहेंगे तो फिर हम मर नहीं जाएंगे? अरे जरा समझिए तो सही। उस चुड़ैल को ढूंढने के लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। वो चुड़ैल खुद तुम्हारा दोस्त को बुला लेगी और फिर हमको सिर्फ इनका पीछा करना है, फिर हमको खुद वो चुड़ैल मिल जाएगी। साला हमको ऐसा काहे लग रहा है कि तुम दोनों हमको बलि का बकरा बना रहे हो? अरे यार ध्रुव, अरे तुम तो हमको सेक्रीफाइस करने को सोच रहे हो। सेक्रीफाई? अबे उसे सेक्रीफाइस कहते हैं, और मैं तेरा कोई बलिदान नहीं देने वाला। इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। हमको तो लग रहा है कि ये साला झूठ बोल रहा है। मत मानिए हमारी बात को, हमको कहा है, सच कहा है थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा। तब तक इंतजार कीजिए, और इंतजार करने की कोई जगह चाहिए तो हमारे घर चलिए, हम आपको रहने की जगह भी दे देंगे। ठीक है, वैसे भी हमें रुकने के लिए कोई जगह तो चाहिए थी। हम तुम्हारे साथ ही चलेंगे। चल प्रसाद, चलकर थोड़ा आराम कर लेते। हाँ चलिए ना, चलिए हम आपको दिखाते हैं अपना घर। ध्रुव और प्रसाद भोला के साथ उसके घर में रहने आ गए। भोला के घर में 3 कमरे थे, जिसके एक कमरे में वो दोनों आराम करने लगे, लेकिन ध्रुव के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। चलो अच्छा है, सब कुछ सॉर्ट हो गया। रहने की जगह और खाने का जुगाड़ भी हो गया। अरे कहाँ कुछ सॉर्टेड हुआ है? हमारा हाल तो धोबी के कुत्ते जैसा हो गया है, ना घर के बचे ना घाट के। यार तू कुछ करना, हमको मरना नहीं है यार। अबे तू चिंता मत कर यार, मैं हूं ना, तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। अरे तुम भगवान थोड़ी हो, जो तुम बोलोगे वो सच हो जाएगा। अरे एक बार हम उस चुड़ैल के सामने आ गए, वो तो हमको फाड़ कर रख देगी। उसके लिए मैंने रास्ता निकाल लिया है। तुझे याद है वो चुड़ैल, वो सफेद रोशनी से डरकर भाग गई थी। मुझे उसी सफेद रोशनी को बाहर निकालने का रास्ता निकालना होगा, और उसके बारे में मैंने सोच लिया है। यार हमको नहीं लगता कि हम बच पाएंगे। अबे भोसड़ी के, पहले मेरी पूरी बात तो सुन ले कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। पहले इस साला चूतड़ फैलाने लगता है। अच्छा, लेकिन वो कैसे? कैसे करोगे ये? मैंने पहले तो कभी ये ट्राई नहीं किया, लेकिन अब करना होगा, और ये अचीव होगा नशे से। नशे से? हाँ, तूने बिल्कुल ठीक सुना। क्या तूने कभी सोचा है कि जब भी हम नशा करते हैं तो हमें नशा होता क्यों है? क्योंकि मजा आता है इसलिए। अरे नहीं रे, हमारे दिमाग में रिसेप्टर्स होते हैं जिससे हमारे ऊपर नशे का असर होता है। उसी रिसेप्टर्स की वजह से हमें ऐसा लगता है कि हम हवा में ऊपर उठ रहे हैं। तभी तो नशा चढ़ने को इंग्लिश में हाई कहते हैं। अच्छा, हम तो ऐसे सोचे ही नहीं कभी। अब मुझे समझ में आ गया है कि जब भी मैं नशे करता हूँ तो मुझसे भूत मिलने क्यों आते हैं। नशे से मेरी कॉन्शियसनेस का लेवल बढ़ जाता है, और इसी का इस्तेमाल करके मैं अपनी कॉन्शियसनेस को इतना हाई कर लूंगा कि मैं अपने अंदर की उस रोशनी को पूरी तरह से बाहर निकाल पाऊं, और फिर उसे काबू कर लूंगा। आइडिया तो बहुत ही बढ़िया है, मजा आ गया सुनकर, लेकिन हमें तो इस पर विश्वास नहीं हो रहा है। मुझे पूरा भरोसा है ये काम जरूर करेगा। मैं इसकी तैयारी पहले से ही करके जाऊंगा। अभी मैं बाहर जा रहा हूँ, मुझे कुछ जरूरी सामान लेकर आना है। ठीक है, बाहर से कुछ धूम्रपान का सामान भी लेकर आइयो। साला बहुत टेंशन हो रहा है हमको, दिमाग हमारा तबाही शांत होगा। ठीक है, अभी लेकर आता हूँ। ध्रुव अपने कमरे से बाहर निकला और वो भोला को ढूंढने लगा। ध्रुव की नजर एक कमरे में पड़ी जिसमें भोला नहा रहा था। उसने ध्रुव को देखते ही पर्दा लगा लिया। अबे ये क्या था? चलो छोड़ो, मुझे क्या करना है।
ध्रुव काफी देर बाद वापस आया और साथ में कुछ बीड़ी और बेकार सी सिगरेट लेकर आया और साथ में अपने लिए भांग भी। रे साले कहाँ पर मराने लग गए थे रे? हम तो कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, लेकिन तुम हो कि अरे आ गया, ये ले पी ले सिगरेट। दो अरे रे साला हमारा हाथ बहुत दर्द हो रहा था। ये ले, इससे दर्द थोड़ा कम हो जाएगा। अच्छा, तुझे कुछ जरूरी बात बतानी है। अरे वाह, क्या बात है, हैं? यहाँ पर तो धुआं चल रहा है। अरे हमको भी पीना है, हमको भी दो। ठीक है, मैं तुझे बाद में बता दूंगा, पहले तो इसे सिगरेट दे। लो, हम खुद ही जला लेते हैं। लो यार, मेरी भी जला दो, मुझे भी पीनी है। अरे 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 ध्रुव, ये क्या हो रहा है? तुम्हारा चेहरा ऐसा कैसा हो गया? ध्रुव जो अभी तक उसके सामने खड़ा था, उसका चेहरा सड़ने लगा। धीरे धीरे मांस के टुकड़े नीचे गिर रहे थे और प्रसाद के हाथ पर लगे निशान का असर अब बहुत ज्यादा होने लगा था। अचानक से घर के चारों कोनों से खून रिसने लगा। खून कहाँ से आ रहा है? ये पूरा कमरा में खून से भर रहा है बे। प्रसाद को पता चल गया था कि उसके सामने जो आदमी है वो ध्रुव नहीं, उस चुड़ैल का भेजा हुआ प्रेत है। वो प्रेत जो प्रसाद के सामने खड़ा था, आंखों से नीचे उसका चेहरा किसी ने नोच लिया था। उसके दांत साफ साफ दिखाई दे रहे थे। उसकी बड़ी बड़ी काली आंखें सीधा प्रसाद को देख रही थी और धीरे धीरे करके वो अपना जबड़ा खोलने लगा। ये क्या हो रहा? उसका जबड़ा अब जमीन तक छू रहा था। अचानक से वो अपने बड़े से जबड़े के साथ प्रसाद का सर चबाने के लिए आगे बढ़ा। नहीं, छोड़ दो हमको, ध्रुव बचा लो, ध्रुव। प्रसाद ने अचानक से अपनी आंखें बंद कर ली और जब उसने आंखें खोली तो वो प्रेत उसके सामने से गायब था। कहाँ गया वो? ये पूरा कमरा तो भूत प्रेत से घिर गया है। ये सब हमारे लिए आए हैं। बोला की बात सच हो रही है। अरे कोई तो बचा लो भाई। ध्रुव, साले कहाँ गया तू? जब ये सब हमारे। अचानक से वो सभी लाशें एक साथ खिड़की से अंदर आने की कोशिश करने लगी और इसी बीच उनके कटे हुए शरीर का कीमा बन गया। उन भूतों में वो आदमी भी था जिससे वो जंगल में मिले थे। हमारे पास नहीं आओगे, तुमको हमारी मालकिन बुला रही है। अपनी तशरीफ तुमको खुद बचानी पड़ेगी प्रसाद। भाग यहाँ से। प्रसाद भागा, लेकिन वो नीचे गिर गया और साथ में खिड़की से एक कटा हुआ हाथ आया और उसने पैर को पकड़ लिया और उसे घसीटने लगा। ध्रुव बचाओ! 8. प्रसाद क्या हुआ तुझे? प्रसाद क्या हुआ? मेरे पास मत आओ, मुझसे दूर रहो। अबे कौन आ रहा है तेरे पास? दिमाग तो ठीक है तेरा? अरे कोई तो बचाओ। ध्रुव, साले कहाँ गया तू? जब मेरे हल लग जाएंगे तब आएगा क्या तू? अबे यार, मैं यहीं पर हूँ। ये तुझे अचानक क्या हो गया? ये चुड़ैल का असर है। वो आपका दोस्त को अपने पास बुला रही है। आपके दोस्त के पास अब वक्त नहीं है। जो भी करना होगा जल्दी करना होगा। ये क्या बक रहे हो तुम? अरे हम काहे कुछ बकेंगे, हम तो एकदम सच कह रहे हैं। वो चुड़ैल तुम्हारे दोस्त को अपने पास बुला रही है। अब मैं क्या करूं? कुछ नहीं करना है। अभी जहाँ जाएगा तुमको उसके पीछे पीछे जाना होगा। ठीक है, मैं वैसा ही करूंगा। अचानक से प्रसाद नीचे गिरा और वो धरती पर घिसड़ने लगा। उसे जैसे कोई तो अदृश्य ताकत घसीट रही थी। प्रसाद, मेरा हाथ पकड़ प्रसाद। जल्दी भागो अपने दोस्त के पीछे, तब कहीं जाकर तुमको पता चलेगा कि वो कहाँ जा रहा है। ध्रुव प्रसाद के पीछे भागा, लेकिन प्रसाद तभी जंगल में घसीटता हुआ जा रहा था और अचानक से कुछ दूरी पर गायब हो गया।
ये क्या हुआ? प्रसाद कहाँ गायब हो गया? ये सब क्या हो रहा है? मैं अब उसको कैसे ढूंढूंगा? कहाँ ढूंढूंगा उसे मैं? तुम बताओ वो कहाँ गायब हो गया? मुझे बताओ प्रसाद कहाँ गायब हो गया? अरे वो कहा है कि तुम्हारा दोस्त कहाँ पर गया है, हमको अभी याद नहीं आ रहा है। तुम याद करने की कोशिश करो और मुझे जल्दी बताओ। मेरे पास वक्त बहुत कम है। अगर मेरे दोस्त को कुछ हो गया ना तो मैं। महाराज अभी तो याद था हमको। अब क्या चाहिए तुम्हें? बताओ मुझे, जल्दी बताओ, मेरे पास वक्त नहीं है। अरे तुम तो बहुत ही समझदार आदमी हो। साले तू एक नंबर का पीएमसी। कुछ नहीं, बस आप इतने अच्छे आदमी हैं, हमको चाय पिलाया, बिस्कुट खिलाया। अब सोच रहे थे कि हमको थोड़ा रसमलाई मिल जाता तो मजा ही आ जाता। अभी रसमलाई खानी है तेरे को? साला ये रसमलाई खाने का वक्त है? यहाँ मेरे दोस्त का पिछवाड़ा नीलाम होने वाला है और तुझे रसमलाई चाहिए? अरे महाराज, रसमलाई तो बहाना है, आप तो बस हमको पैसा दे दीजिए। बहुत बड़ा भड़वा है तू साले भोला। ले सारे पैसे ले। अरे वाह, चलिए हमारे साथ, हम आपको जगह दिखाते हैं। तुम सही रास्ते तो लेकर जा रहे हो ना? हाँ सही रास्ते पर है। ये भांग है का? अबे और कितनी देर चलना है यार? बस थोड़ा दूर और। बस ये थोड़ा भांग हमको भी दीजिए ना, हमको तो खिला ही नहीं रहे हैं। खत्म हो गया। वैसे भी मेरा लॉलीपॉप है, खाएगा? नहीं, आपके पास लॉलीपॉप नहीं है, आप डबल मीनिंग बतिया रहे हैं, हमको नहीं खाना। भोला के साथ ध्रुव कुछ देर में जंगल के बीचों बीच पहुंच गया। अब तुम यहाँ से मौत के पास जाओगे। ये अचानक तुझे क्या हो गया भोला? कहीं तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? क्यों, हम तुमको चूतिया ही पसंद है का? तुमको क्या लगा हम यहाँ पर तुम्हारे दोस्त से मिलाने के लिए लाए हैं? हम यहाँ हमारी मालकिन का शिकार लेकर आए हैं और वो हो तुम। ये तुम क्या कह रहे हो? तुमको क्या लगा कि हम उस दिन चुड़ैल से कैसे बचे? अपनी जान के बदले हमने उससे सौदा किया था कि हम उनको उनके कुंवर जी ला कर देंगे और हर महीने हम उनको एक आदमी ला कर देते हैं और कहते हैं कि यही उनका कुंवर जी है। और आज तुम्हारी बारी है। लेकिन मैं तो कुंवर जी नहीं हूँ। कोई बात नहीं, वो चुड़ैल सबको कुंवर जी ही समझती है और जब उसको मालूम चलेगा कि तुम कुंवर जी नहीं हो, वो तुमको जान से मार डालेगी और हम उससे एक बार फिर से कुंवर जी को लाने का वादा करेंगे और फिर हम जिंदा बचकर निकल जाएंगे। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। क्यों, यही चाहते थे ना तुम कि मैं तुम्हारे पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाऊं, है ना? क्या? ये सब मैं पहले से ही जानता हूँ। जब पहली बार चुड़ैल का जिक्र हुआ था तब मैंने तुम्हें अनकंफर्टेबल होते हुए देखा था और फिर जब तुम नहा रहे थे तब मैंने तुम्हारे पीठ पर एक निशान देखा। अच्छे से तो नहीं दिखा लेकिन शक पैदा करने के लिए काफी था। और फिर मैंने गांव वालों से बात की, तब तुम्हारे बारे में और पता चला और अब तुमने मेरे शक को यकीन में बदल दिया है।
लेकिन अब कोई फायदा नहीं, तुमको तो मरना ही पड़ेगा। तुम्हें हमारे साथ यहाँ आना ही नहीं था, तुम्हारी मौत तो पक्की है। अबे उसका जुगाड़ भी हमने कर लिया है। तो तुम हमको कोनो लल्लू पंजू समझे हो क्या? हाँ? तुम्हारा मौत होकर रहेगा। हम अभी अपनी मालकिन को बुलाते हैं। भोला ने अपने पहने हुए कुर्ते को फाड़ दिया और तभी उसके पीठ के निशान चमकने लगे और जंगल में हलचल होने लगी। पहले की तरह ही अचानक एक तेज रोशनी हुई और ध्रुव वहां से गायब हो गया। ये कहां पर चला गया? ये तो अभी यहीं पर था, कहां गया ये जंगल तो शांत हो गया। हमको इससे पहले वो चुड़ैल आए, हमको निकल जाना चाहिए। मालकिन आप कहाँ है कुंवर जी? कुंवर जी कहाँ पर है? कुंवर जी यहीं पर थे। वो कहीं चले गए हैं। चुड़ैल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। उसने अपने नाखून भोला के पैर में चुभाए और उसे जंगल के और अंदर घसीटते हुए ले गई। हमको छोड़ दो। नहीं, नहीं, नहीं। वहां ध्रुव गायब हो गया था और अब बारी प्रसाद की थी। प्रसाद ने जब अपनी आंख खोली तो वो जंगल के बीच में पड़ा हुआ था। हम कहां पर आ गए? हम तो कमरा में थे, जंगल में कैसे पहुंचे? और ये ध्रुवा कहां पर है? हम कोई सपना तो नहीं देख रहे हैं? ये तो हमका दर्द हुआ। इसका मतलब हम सपना नहीं देख रहे हैं। लगता है जल्दी ही बारिश होने वाली है। हम कोई पेड़ के नीचे चले जाते हैं, बारिश से कुछ तो बचा होगा। है? ये क्या है? ये सब कीड़े एक साथ कहां पर जा रहे हैं? एक साथ, वो भी एक ही लाइन में। कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। एक बार चलकर देख लेते हैं। साला पहले चींटी, अब कन खजूरा, सब एक ही लाइन में चल रहे हैं। बड़ा अद्भुत दृश्य है बे। ये सब जा कहां रहे हैं? बहनचोद, इतना बड़ा कीड़ों का ढेर। देखते ही देखते वो कीड़ों का ढेर एक इंसान के आकार में बदल गया। ये तो कोई शैतानी शक्ति लगती है। इससे पहले कि हमको देख ले, हमको वापस चले जाना चाहिए। ये आवाज भी अभय होना था। भाग प्रसाद, इसने तुझे देख लिया। भाग प्रसाद, भाग, रुकना नहीं है तुमको। वो राक्षस अभी भी हमारा पीछा कर रहा है। वो हमको जान से मार देगा। ये निशान फिर से दर्द हो रहा है। प्रसाद अपनी पूरी ताकत से भाग रहा था, लेकिन वो ठोकर खाकर नीचे गिर गया। नहीं, हमरा ऊपर नहीं। हट, हमरा शरीर से हट। मुंह में है। प्रसाद को पूरी तरह से कीड़ों ने घेर लिया था। उसके शरीर के हर छेद में कीड़े घुसने की कोशिश कर रहे थे। वो कीड़ों के ढेर में डूबता ही जा रहा था। नहीं, बचाओ ध्रुव, बचाओ। अचानक से बिजली की गड़गड़ाहट से कुछ कीड़े प्रसाद के शरीर से कम हुए। भाग प्रसाद, यही मौका है तुझे। तुम्हारी 1 दर्जन गर्लफ्रेंड के कसम, भागते रहे। अरे बाप रे, मर गया रे। बाप रे बाप। थोड़ा सांस ले लेते हैं।
ई का साला बारिश भी शुरू हो गई। ये तो वही बात हो गई कि किस्मत में हो लोड़े तो कहाँ से मिलेंगे पकोड़े। लगता है इसी पेड़ के नीचे बैठकर रात काटनी पड़ेगी। ये कैसी बदबू है? ऐसा लग रहा है जैसे कि कहीं पर खून बह रहा हो। हाँ, ये हमरा कंधे पर खून कहाँ से आया? नहीं नहीं, ये पेड़ पर तो लाश लटका हुआ है। ये सारी लाशें ये तो रेंग रही है। ऊपर वाले बचाई लो हमको। ये क्या हो रहा है हमारे साथ? ये सब लाशें तो हमारी तरफ ही बढ़ रही है। नहीं!